नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडियो में। मैं मनोज शर्मा आज लेके आया हूं आपको ईंटों के भट्टे पे। ईंटों के बारे में आपको सारी प्रोसेसिंग बताएंगे, किस तरीके से ये तैयार होती है और किस तरीके से मार्केट में सेल होती है, कितना इसमें मुनाफा होता है, वो सारी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ भैया हैं जो कि इस भट्टे के मालिक हैं। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल भदौरिया। राहुल भैया, हमें ये बताइए, जो ईंट बिल्कुल कच्ची मिट्टी से जो तैयार होती है, वहाँ से लेकर पूरा प्रोसेसिंग आपसे जानने की कोशिश करेंगे। फाइनली हम आ चुके हैं मिट्टी से ईंट को कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस रहता है, आप देख सकते हो इधर राहुल भैया से जानकारी लेके पूरा बताएंगे आपको। राहुल भैया, सबसे पहले क्या करते हैं लोग? सबसे पहले इस जो खंडी है इसमें मिट्टी डाली जाती है, इसमें फिर पानी चलाया जाता है जिससे मिट्टी गल के तैयार हो जाए। जी जी, मिट्टी को पहले गलाया जाता है। आप नज़दीक से इनको दिखाइए। देखो, इसमें पहले मिट्टी डाली गई, मिट्टी में पानी डाला गया। पानी डालने के बाद में जेसीबी की सहायता से एक ये मशीन है, मशीन में इस मिट्टी को डाला जा रहा है। इस मशीन में क्या होता है इसका? इससे क्या है कि इससे मिट्टी जो है वो बन के निकलती है। जैसे जो मिट्टी के डीम बीम वगैरह जो होते हैं वो इसमें नहीं रहते हैं। ये मशीन जब चलती है तो उससे जब मिट्टी निकलती है तो उसके डीम वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। इससे ईंट बनने के लिए मिट्टी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाती है। राहुल भैया का सीधा सा कहना है कि जो भी मशीन में ये मिट्टी जेसीबी से जा रही है, इसकी होती है गुदाई, और गुदाई से प्रॉपर एक जितने भी डेल छोटे मोटे होते हैं वो सारे फूट के एकदम अच्छी मिट्टी बन जाती है। उसके बाद में इसको छपाई के लिए ले जाया जाता है। मिट्टी की गुदाई वाला ट्रैक्टर हमारे सामने आ चुका है। देखो, नीचे से मिट्टी निकलेगी, इसमें से मशीन है ये पूरी गुदाई वाली, प्रॉपर तरीके से चलती है। नीचे से आप देखोगे, नीचे से मिट्टी निकलेगी इसके। देखो, नीचे से मिट्टी निकल रही है और बिल्कुल एकदम मलाई की तरह निकल रही है। प्रॉपर तरीके से गुदाई हुई है, सुपर तरीके से एकदम मलाई की तरह। इसमें पानी डाल के प्रॉपर तरीके से इसको घुमाया जाता है और अच्छे तरीके से देखो कितने प्यार से निकल रही है। ये मिट्टी उतर चुकी है आपके सामने, और इसके बाद का प्रोसीजर जानिए कि इसके बाद में क्या होता है। तो राहुल भैया, इसके बाद में क्या होगा? ये मिट्टी अपनी प्रॉपर तरीके से यहाँ उतर गई, बाद में बस अभी ईंट पतना शुरू हो जाएगा। लोग अपना ईंट पातना शुरू कर देंगे इससे। अभी इसमें नहीं हो पाएगा, करीब करीब आधा घंटा 1 घंटे बाद हो पाएगा इसमें, क्योंकि अभी मिट्टी ताज़ा है। ये थोड़ा सा अपना लूजपन ख़त्म करेगी, इसमें थोड़ा रेता मिलाया जाएगा, उसके बाद में ईंट पतना शुरू हो पाएगा। ये सांचा है जो हम जिस भट्टे पे आए हैं, उस भट्टे का नाम है अमर। अमर की इस पर ये मोहर लगी हुई है, जो कि सांचे पे प्रॉपर तरीके से ईंट पे भी आती है। आप देख सकते हो ये सारी ईंटें लगी हुई हैं, इस पर देखो अमर का नाम आ रहा है। ये सांचे से प्रॉपर तरीके से ये अमर का नाम आता है। अमर के नाम के जो भट्टा है, अमर के नाम की ईंट बनती है। किस तरीके से आप देख सकते हो। अब ये पूरा प्रोसीजर देखते हैं हम। यहाँ से हमने देखो ये मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाने के बाद में प्रॉपर तरीके से इसमें सांचे में लगा दी है। सांचे में लगाने के बाद ये इसको अच्छे तरीके से मिला रहे हैं, और देखो ये आपका ईंट तैयार हो गया। दूसरी एक और ईंट देखते हैं हम प्रॉपर तरीके से। ये देखो, इसको अच्छे तरीके से मल रहे हैं। मलने के बाद में इसको सांचे में डालेंगे। इसमें थोड़ी सी बालू यूज की जा रही है। ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने मिलाया, ऊपर से थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, और देखो ये अमर के नाम से ईंट तैयार हो चुकी है। इसको कच्ची ईंट बोलते हैं। ये तीसरी ईंट देखो तैयार कर रहे हैं, कितना फास्ट तरीके से काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो। देखो, तीसरी ईंट तैयार हो गई। ये चौथी ईंट देखो कितना फर्स्ट क्लास तरीके से करेंगे। ये सांचे में डाली मिट्टी, मिट्टी में डालने के बाद में तुरंत इसको पलट देते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही सेकंड में 4-5 ईंट तैयार कर दी भैया ने हमारे कहने से। अब इसकी पूरी प्रोसेसिंग राहुल भैया से जानते हैं कि इसको कितने दिन तक सुखाया जाता है। तो राहुल भैया, इसको कच्ची ईंट को कितने दिन तक सुखाया जाता है? समथिंग 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन, अगर अच्छी धूप खुलती है तो सर्दियों में तो बड़ी दिक्कत आती होगी आपको। उसमें करीब करीब 1 हफ्ता लग जाता है सूखने में और उसको उड़ने में। और जब मौसम सही रहता है तो 2 से 3 दिन, लास्ट 4 दिन में ये यहाँ से ईंट उड़ के भट्टे पर पहुँच जाया करती है। तो अगर बात करें रेट की, तो गर्मियों में रेट कम रहता है या सर्दियों में कम रहता है? रेट तो गर्मियों में ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो मोस्टली लोग बाग अपनी बिल्डिंगों का, मकानों का, घरों का जो बनाई तैयार करते हैं वो मोस्टली गर्मियों में ही करते हैं। तो गर्मियों में प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलता है क्योंकि धूप ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल। चलिए, तो अभी आपको दिखाते हैं, ये सारी कच्ची ईंटें लगी हुई हैं प्रॉपर तरीके से। ये पूरा एरिया जो है कच्ची ईंटों का ही है। इसके बाद में जहाँ से हम आपको लेके आए थे वो भट्टा था, भट्टे में जो चिमनी का आग जल रही थी वो भट्टा था। ये प्रॉपर तरीके से आपको दिखाते हैं। सारे ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो कच्ची मिट्टी लेके आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से। सबके अपनी अपनी कोठरियाँ बनी हुई हैं लोगों की, जो यहाँ लोग काम करते हैं। तो उनका फिक्स है कि
ट्रैक्टर ट्रॉली जो अब मिट्टी आ रही है उस तरीके से पैसा वो लेते हैं इनसे। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से ईंटों को सुखाया जाता है। जैसे भैया ने बताया 3 से 4 दिन लगते हैं सूखने में। ये देखो ईंट सूख रही है। अमर ब्रांड है, अमर ब्रांड के नाम से राजा खेड़ा वाले रोड पर शमशाबाद में है ये। तो यहाँ पे ईंटों को इस तरीके से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम फाइनली कच्ची ईंट वाले गोदाम से फाइनली अपने भट्टे पे आ चुके हैं और एक ट्रैक्टर हम कच्ची ईंट का साथ लेके आए थे अपने। देखो ये उतार रहे हैं इसको। अब राहुल भैया, इसके बाद में क्या प्रोसीजर होने वाला है? इसके बाद इसमें ये ईंट लग चुकी है पकने के लिए जी। इसके बाद इसमें आग डाली जाएगी ऊपर से। आग डालने का प्रोसेस क्या रहता है? पहले क्या डाला जाता है उसमें? उसमें होल बनाए जाते हैं ऊपर के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये नालियाँ जो है इसमें बनी हुई है ये जी। इनमें आग चलती है आगे के लिए। ये जो नालियाँ हैं आपकी, जो इसमें आगे के लिए आग चलती है, जैसे आगे जो भराई चलेगी इस भट्टे में जी। और इसमें होल छोड़े जाते हैं ऊपर के लिए, जिसमें ऊपर से हम कोयला तूरी जो भी चलाता है व्यक्ति अपना, तो जैसे अपन लोग कोयला चलाते हैं तो कोयला ऊपर से डाला जाता है इसमें। कोयला इसमें भर जाता होगा जाके बीच में? अंदर आता है इसके जी। अंदर आते आते जलता रहता है वो कोयला। जैसे उसमें फंस जाता है तो ऊपर से उसमें सलिए से नीचे डाला जाता है, जिससे वो ऊपर ना पसारा जाए, नीचे तक आए वो पूरा, जिससे आग आगे के लिए चलती है। जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, देखो कितनी तेज़ी से आग जल रही है। इसका टेम्परेचर आप देख सकते हो। अगर इसमें हमने अगर सरिया भी डाल दी तो वो जल के पानी हो जाएगी। इस तरीके से इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। और इसी को कम से कम 3 दिन तक हम इसमें पकाते हैं। 3 दिन तक कंटिन्यू ये आग जलती रहती है। तो दोस्तों, इसमें देखो आग जलाई जाती है। ये पॉइंट बनाए जाते हैं कुछ, जिनमें हम कोयला डालते हैं। कोयला डाल के जिनमें आग लगती है। तो आप देख सकते हो कितने पॉइंट हैं, काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिनमें आग जलाई जा रही है। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है इनका, ये कोयला है आपका, और इसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा गर्म है ये। और इससे दूरी बना के हम दूर ही खड़े हैं इससे, ठीक है ना। तो अब इसके नीचे देखेंगे थोड़ा सा। भैया एक प्लेट को हटा के दिखाइए, इसमें कितना, देखो ये अंदर सारी ईंटें पड़ी हुई हैं इसमें और इसमें आग जल रही है। टेम्परेचर बहुत हाई है। यहाँ से हाथ मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। कैमरा ये वाला, हाँ भैया, गहराई इसकी बहुत होगी। गहराई वो तो पूरा नीचे तक ही रहता है। जो अभी आपने भट्टा देखा था, भट्टे की ऊंचाई करीब 25 से 30 फुट की ऊंचाई है भट्टे की, तो पूरा नीचे तक रहता है। नीचे तक पूरा प्रॉपर से सारी वो ईंटें लगा रहे थे, वो सब इसमें पक्के तैयार होती हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ईंटों के भट्टे पे जो मेन रोल रहता है वो चिमनी का रहता है। ये आप देख सकते हो, इसको चिमनी बोलते हैं। अच्छा, हम जो समझते थे और काफ़ी लोग समझते हैं, ये समझते हैं कि इस चिमनी में ईंटों को रखकर उनको जला के पकाया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी राहुल भैया से जाना। तो राहुल भैया, इसका मेन रोल क्या रहता है चिमनी का? चिमनी का मेन रोल रहता है धुएं को अंदर से बाहर करना। जैसे भट्टे का सारा धुआं जो होता है वो चिमनी के अंदर जाता है, चिमनी से ही बाहर निकलता है वो। चिमनी की भैया हाइट कितनी रहने वाली है इसकी? काफ़ी ऊंचा दिख रहा है। हाइट इसकी यही होगी 125 से 130 फुट की। 125 से 130 फीट की हाइट रहती है। चलिए, भैया ने बताया मेन जो काम रहता है चिमनी का वो धुआं निकालने का रहता है। तो दोस्तों, फाइनली 3 दिन पकने के बाद हमारी ईंट तैयार हो चुकी है और ईंटों को निकाल के बाहर ये अपनी बिक्री के लिए ले जा रहे हैं। तो भैया, ये जो ईंट निकल रही हैं उनका सभी का देखो, मैं देख रहा हूँ जहाँ तक 2-3 कलर की निकल रही हैं। एक तो पीली ईंट है, कोई काली ईंट है, कोई 1 नंबर की अच्छी ईंट है। तो ईंटें कितने प्रकार की होती हैं? ईंटें मोस्टली वैसे होती एक ही प्रकार की है, लेकिन उसमें ग्रेड 4 बनाए जाते हैं। चलो, चारों ग्रेड की एक बार नाम मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे सबसे ऊपर निकलता है पीला, उसके नीचे निकलता है अव्वल। सबसे ऊपर कितनी, जैसे ये लाइन लगाते हैं तो कितनी ईंट तक पीली निकलती हैं? करीब करीब 2 रद्दे, जो करीब 2 रद्दे। तो अभी ये वाली है, ये लाइन से तो इन्होंने छेड़ा नहीं। तो ये वाली जो 2 रद्दे हैं वो पीले के हैं? जी, पीले के। ये पीली ईंट है आपकी, ठीक है। इससे नीचे जो आएगी वो वाली ईंट? इससे नीचे जो आएगी अव्वल और 2 नंबर आएगी। अव्वल और 2 नंबर आएगी। अव्वल ईंट सबसे महंगी ईंट रहती है। जी बिल्कुल। उसके बाद में 2 नंबर आती है। 2 नंबर में क्या रहता है? 2 नंबर में थोड़ा सा कलर का फर्क रहता है, बाकी का ईंट सेम होती है। कलर का फर्क रहता है, जैसे कि हल्की सी काली होगी और नहीं, लालपन पे होगी। नहीं, जो अव्वल होगी वो प्योर लाल सी दिखेगी, और जो 2 नंबर होगी वो थोड़ा कम लाल सी दिखेगी, इसलिए उसको 2 नंबर बोला जाता है। ठीक है। और चौथी ईंट कौन सी होती है? चौथी होती है टेढ़ी ईंट और तलसा ईंट। जी। जो टेढ़ी होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से टेढ़ी हो जाती है वो, तो उसको चटका बोला जाता है। और जो तलसा होती है, जो नीचे आग कम पहुंच पाती है, तो वो मतलब उसकी जो क्या कहते हैं, भाप से पक जाती है उसकी। तो यानी जो नीचे टेम्परेचर रहता है उसका जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसकी वजह से वो पकती है, तो उसको तलसा बोला जाता है। उसको तलसा ईंट बोला है। चलो, 4 प्रकार की हमारी ईंटें हो गई। भैया ने बताया, पूरी ग्रेड के अनुसार बताया कि 4 ग्रेड में किस किस तरीके से और ईंट तैयार होती है, किस तरीके से बनती है। बहुत अच्छी जानकारी दी।
तो दोस्तों ये 4 ग्रेड जो बताए उनमें से एक ग्रेड और रह गया हमारा, जो कि वेस्टेज का रहता है। इसमें जो टूटी हुई ईंटें निकलती हैं वो भी हमारी बिक्री के काम आती हैं। जैसे कि घरों में अगर पत्थर लगवाते हैं तो उसके नीचे में बिछाने के लिए कूट के जो बिछाते हैं वो ईंटें काम आती हैं। तो ये उनकी भी बिक्री होती है। तो उनको भी आपको दिखाएं कि कितने % हमारा वेस्टेज रहता है, ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे हम भैया से। भैया कितने % तक वेस्टेज रहता होगा इसमें टूटी हुई ईंटों का, या टूटी से भी टूटी होती है उनके रद्दा जद्दा जो भी बोलते हो आप अपनी भाषा में, तो वो कितने % रहता होगा? करीब 15 से 20%। 15 से 20% टूटी ही ईंट निकलती है। वो आपको हम दिखाते हैं वेस्टेज कितना रहता है, कहाँ हमारा स्टोर है उसका। दोस्तों ईंटों को पकाने के लिए तूरी और कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो ये इन हॉल में तूरी को डाल रहे हैं और इसके ऊपर से कोयला डालेंगे। तो देखो तूरी अंदर जा रही है, जिससे आग की जो टेम्परेचर की मात्रा है वो इससे बढ़ रही है। और क्योंकि इसको 3 दिन 4 दिन तक हमें कंटिन्यू रखना है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तूरी और कोयले की मात्रा डाल के इसके टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों हमने आपको सारी निकासी बताई। निकासी बताने के बाद में जो वेस्टेज बचती है वो वेस्टेज यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। ऐसे कई जगह इन्होंने बना रखी हैं वेस्टेज के लिए। तो भैया वेस्टेज का रेट जैसे ट्रॉली के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो क्या रहने वाला है? 2 से 2,500 रुपये पर ट्रॉली। 2000 से 2,500 रुपये पर ट्रॉली का रहता है। तो दोस्तों अभी राहुल भैया से हम जानेंगे कि अगर भट्टा किसी को खोलना है तो इसके क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं, कहाँ से लाइसेंस मिलता है और कहाँ कहाँ हमें जाना पड़ता है जिससे कागज़ की सरकारी पूर्ति हो सके। तो भैया क्या कहाँ से इसका लाइसेंस मिलता है? सबसे पहले तो हमें खनन का लाइसेंस लेना होता है जी, जिससे कि हमें मिट्टी मिल सके। दूसरा लाइसेंस हमें जल निगम का लेना होता है जिससे हमें पानी मिल सके। तीसरा हमें पॉल्यूशन का लेना होता है, जिससे कि जब भट्टा चालू होगा तो जो धुआं वगैरह निकलेगा तो उसका पॉल्यूशन कितना रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, वो लाइसेंस होना चाहिए हमारे पास। दूसरा हमें नगर पंचायत का भी लाइसेंस लेना होता है कि हम इस एरिया में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये लाइसेंस हमें लेने बहुत ज़रूरी रहते हैं। 4 लाइसेंस लेने बहुत ज़रूरी रहते हैं। अच्छा, लागत की अगर बात करें तो ये मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि मोटा पैसा खर्चा वाली चीज़ है ये, ऐसा नॉर्मल कोई धंधा है नहीं। तो लगभग अगर स्टार्टिंग हम भट्टे की करना चाहें तो कम से कम कितना पैसा खर्चा इसमें हो सकता है? ऐसा पैसा का तो एक पर्टिकुलर एरिया नहीं रहता है इसमें, क्योंकि कोई भट्टा कितनी भी ईंटों का होता है, कोई भट्टा कितनी एक ईंटों का होता है। लेकिन नॉर्मल से नॉर्मल जो पैसा लगता है इसमें, पहले तो इसमें भट्टा बनाने में भी बहुत पैसा लगता है, क्योंकि जब भट्टा बनेगा तो उसमें कई 1 लाख ईंटों का निर्माण रहता है और आपके पंखे वगैरह आते हैं, चिमनी वगैरह बनती है, तो उसमें बहुत मोटा खर्चा आता है। फिर उसके बाद हम लेबर का भी खर्चा रहता है। एक आइडिया एवरेज अगर हम लगाना चाहें स्टार्टिंग वाला, तो लगभग कितने लाख रुपए का या करोड़ में हो अगर बात हो तो कितने लाख का या कितने करोड़ का खर्चा हो जाएगा? जैसे कि अगर भट्टा हम बनाना चाहते हैं तो भट्टा इस समय गवर्नमेंट ने एक रूल कर दिया है कि जैसे पहले भट्टा चलते थे सादा, अभी भट्टा चलते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा भट्टा जो होता है वो होता है जिग-जैग, तो उसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आता है। उसमें खर्चा तकरीबन आएगा आपका 1 से 1.25 करोड़ के समथिंग आना ही आना है। 1 से 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा आना ही आना है। तो दोस्तों हमने आपको ईंट के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी जानकारी दी कि कैसे बनती है, कैसे मिट्टी तैयार होती है, पूरी फुल जानकारी दी। तो राहुल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। राहुल भैया और कुछ हमारे दर्शकों से आप कहना चाहोगे? मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को खूब प्यार देना अपना, और इससे आपको भरपूर जानकारी भी मिली होगी। और जो लोग समझते थे, जो चिमनी को भट्टा समझते थे, उन लोगों का भी ये वहम दूर हो जाएगा कि चिमनी भट्टा नहीं होती है, चिमनी होती है और भट्टा भट्टा ही होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया। सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर कोई भी जानकारी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।